लॉकडाउन में भूत। मार्च 2020 से जो पहला लॉकडाउन हिंदुस्तान में लगा वो भला कौन भूल सकता है। बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे गांवों कस्बों तक सब कुछ सुनसान था। सुनसान गलियां, सुनसान सड़कें, यहाँ तक कि कई घर भी सुनसान हो गए। ये खौफनाक कहानी है ऐसे ही एक सुनसान घर की, जिसमें एक लड़की रही और अचानक उसकी जिंदगी सुनसान बन गई। कहानी है शाहगंज की। अनुजा अपने पिता और चाचा के साथ रहती थी। उसकी माँ गुजर चुकी थी और चाची भी चाचा को छोड़कर चली गई थी। घर में थे बस 3 लोग, अनुजा, उसके पापा और चाचा। चाचा और पापा मिलकर ज्वेलरी का तगड़ा बिजनेस करते। शहर में उनकी लंबी चौड़ी दुकान थी। अनुजा कॉलेज स्टूडेंट थी। कोरोना फैलाव बढ़ता गया और लॉकडाउन करना पड़ा। सब घरों में कैद हो गए। अनुजा भी अब घर में ही थी, लेकिन उसके पापा और चाचा बिजनेस में घाटा नहीं चाहते थे। लॉकडाउन में भी चोरी छिपके गोडाउन में कुछ मजदूरों को लेकर काम करते रहे। अनुजा ने उन्हें काफी समझाया, पर दोनों नहीं माने। जो होना था वही हुआ। किसी मजदूर के संपर्क में दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए और प्रशासन ने उन्हें आइसोलेशन वार्ड भेजा। एम्बुलेंस आई और दोनों को ले गई। अनुजा बेचारी घर में अकेली पड़ गई। पूरा घर कितना सुनसान हो गया है, बाहर भी सब सुनसान है। भगवान करे कोई मुश्किल घड़ी ना आए। चिल्लाऊं तो भी मदद करने कोई नहीं आएगा। शांताबाई भी घर में कैद है। वो होती तो सहारा बना रहता। अब मैं अकेली रात कैसे काटूं? पहले तो सब नॉर्मल रहा। खाना खाकर दिन टीवी देखने में और रात फ्रेंड्स के साथ चैट करने में निकल गई। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का सूरज चमका, अरे बाप रे, 12 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। फटाफट फ्रेश होकर खाना बनाती हूँ कि तभी अचानक डोरबेल बजी। अब ऐसी घड़ी में कौन आएगा? दरवाजा खोलूं या रहने दूं? कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कोई लफंगा तो नहीं आया मौके का फायदा उठाने? डोरबेल बार बार बज रही थी। अनुजा ने सोचा वो दरवाजा नहीं खोलेगी, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने डोर के होल में देखा, बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। अनुजा ने फौरन दरवाजा खोल दिया। मैडम, आपके घर के सामने ही ड्यूटी लगी है मेरी। प्यास लगी है, पानी चाहिए जरा। अब ये क्या है? आपने मास्क भी नहीं लगाया और जरा दूर रहिए। मैडम, तेज धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, पहले ही पसीने छूट रहे हैं। मास्क लगाएंगे तो घुटन से ही मर जाएंगे। डोंट वरी, हमारी रोज टेस्टिंग होती रहती है, हम पॉजिटिव नहीं है। अनुजा अंदर से पानी लेकर आई। पानी पीकर पुलिस वाला निकल गया। फिर क्या, रोज पुलिस वाला आकर डोरबेल बजाता, रोज अनुजा से पानी मांगकर पीता और फिर निकल जाता। एक दिन तो हद हो गई, बार बार बेल बजती रही। अनुजा ने सेफ्टी के लिए डोर होल से बाहर देखा तो कोई नहीं था, फिर भी डोरबेल बज रही थी। ये क्या, कोई भी तो नहीं? फिर ये बेल? अनुजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही पुलिस वाला। ये क्या मजाक है? बेल बजाकर छिप जाते हो। मैं कहाँ छिपता हूँ? मैंने डोर होल से देखा, आप नजर नहीं आए। एक दिन तंग आकर अनुजा ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। हेलो मैम, शाहगंज भिंडी बाजार गली नंबर 17 से बोल रही हूँ। मेरे घर के सामने जो पुलिस फोर्स ड्यूटी कर रही है, उनकी पानी पीने की व्यवस्था क्यों नहीं करते आप लोग? वो जानवर नहीं, इंसान है। व्हाट? भिंडी बाजार में एक भी पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं? हाँ? अनुजा ने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बाहर एक भी पुलिस वाला नहीं था। अनुजा परेशान हो गई। अगर कंटेनमेंट जोन होने के कारण भिंडी बाजार पुलिस के लिए भी वर्जित है, तो फिर वो कौन है जो रोज पानी पीने आता है? जरूर कोई लफंगा है। अब तो दरवाजा बंद ही रहेगा। दूसरे दिन बेल बजती रही, लेकिन अनुजा ने दरवाजा नहीं खोला। दोपहर से शाम तक बेल बस बजती रही और अनुजा गुस्सा हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस नहीं हो, दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट होगी। बाहर सीसीटीवी लगा है, आई बात समझ में तुम्हारे? और अचानक डोरबेल की आवाज बंद हो गई। लेकिन रात 10 बजे ऐसा कुछ हुआ। खाना खाकर अनुजा जैसे ही बेडरूम में आई, उसने देखा बेड पर कोई है। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जैसे ही वो अनुजा की तरफ मुड़ा, अनुजा के पसीने छूट गए।
वो वही पुलिस वाला था, लेकिन जिंदा नहीं, मरे हुए खौफनाक भूत के रूप में। भूत! अनुजा इधर उधर भागने लगी, दरवाजे खोलने लगी, लेकिन सारे दरवाजे बाहर से बंद थे। अनुजा चिल्लाने लगी, लेकिन लॉकडाउन में उसकी चीखें भला कौन सुनेगा। अनुजा चीखती रही। अचानक भूत उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगा तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा? हाँ? क्या चाहते हो? बदला। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे चाचा और पापा ने। उन्होंने क्या किया? स्मगलिंग का सोना बेचते थे। मैंने छापा मारा तो रिश्वत देने लगे। मैंने रिश्वत ज्यादा मांगी तो दोनों ने मुझे मारकर भट्टी में पिघला दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत ने अनुजा की गर्दन दबाई। अनुजा चीखने लगी और अचानक भूत ने उसे छोड़ दिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उन्होंने मुझे मारकर मेरे बच्चे अनाथ किए, मैं उन्हें मारकर तुम्हें अनाथ करूंगा। ऐसा कहकर भूत गायब हो गया। अनुजा रात भर रोती रही। किसी को कॉल नहीं कर सकती थी क्योंकि मोबाइल बार बार नेटवर्क छोड़ रहा था। घर से भाग नहीं सकती थी क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। अचानक सुबह अस्पताल से कॉल आया। बोला गया कि उसके चाचा की कोरोना से मौत हो गई है और फिर से नेटवर्क चला गया। अनुजा फोन पीटती रही। अचानक भूत हाजिर हुआ और हंसते हुए बोला, मौत कोरोना से नहीं, वेंटिलेटर बंद होने से हुई है। ऐसा कहकर हंसते हुए वो गायब हो गया। अनुजा पूरी तरह से टूट चुकी थी। रो रो कर सो गई और दूसरी सुबह फिर से कॉल आया। ऑक्सीजन लेवल गिरने से उसके पापा भी नहीं रहे। ये सुनकर तो अनुजा जिंदा लाश बन गई। भूत फिर से आया और हंसते हंसते बोला, मौत ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन मास्क हटाने से हुई है। अब तुम मेरा भी गला घोट दो, मार दो मुझे, मार दो। नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें बस तड़पना है। चलता हूँ। उस दिन के बाद भूत फिर कभी लौट कर नहीं आया। 6 महीने बाद लॉकडाउन हट गया, लेकिन फिर भी अनुजा घर से बाहर नहीं आई। उसने खुद को घर में ही कैद रखा और हमेशा के लिए खुद को लॉकडाउन कर लिया।